नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी जो कमी होती है वो कई बार अहंकार की होती है और उस अहंकार की वजह से वो कई बार अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। बड़े-बड़े उसके ऑर्डर जो होते हैं वो छूट जाते हैं, बड़े-बड़े काम-धंधे चौपट हो जाते हैं, सिर्फ़ मात्र अहंकार की वजह से। अगर वो इस कमी को दूर कर दे तो उसको बहुत सारा लाभ हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक मूर्तिकार था, वो सुंदर-सुंदर मूर्ति बनाता था और उसका नाम देश-विदेशों में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। कोई भी आदमी पहले प्रायोरिटी देता था कि हम उसी से मूर्ति बनवाएँ और उसकी कला में गुण भी था। वो हूबहू वही मूर्ति बना देता था जैसा कि उसका ग्राहक चाहता था। भगवान की, गुरु की, लोगों के माता-पिता की वो मूर्ति बनाता था और वो सिर्फ़ ऐसा लगता था कि बस इसमें बस जान ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। उस मूर्तिकार को इस बात पर घमंड हो गया। धीरे-धीरे वो मूर्ति बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा क्यों ना, जब लोग मुझसे मेरी मूर्ति को देख के अचंभे रह जाते हैं, तो यमदूत भी इस चीज़ कला से अचंभित रह सकता है। उसने अपने जैसी 10-11 मूर्तियाँ बना दी और कहा कि जब यमदूत आएगा तो वो भ्रमित हो जाएगा। दोस्तों, वो उसने खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई थी अपने जैसी और उन्हीं के बीच में बैठ गया। यमदूत आए, वो देख के रह गए कि भई इसमें तो असली जो मूर्तिकार है कौन है? वो भयभीत हो गए, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन प्राण तो लेके जाने ही जाने हैं, क्योंकि चित्रगुप्त को जवाब भी देना है कि हम उस प्राणी को लेके आए हैं। अब जो 2 यमदूत जो उसको लेने आए थे, वो बड़े परेशान, क्या करें? तो उसमें से एक जो यमदूत था, उसने कहा मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। तो उसने कहा, देखा इसको देखा, उसको देखा, उसने कहा मूर्तियों में कुछ जो है कमी है, सही कौन-सा है? पर जैसे ही त्रुटि का नाम सुना, जो कलाकार था, मूर्ति कलाकार, बोलने लगा कि कौन-सी कला? बस इतना कहना था, जो यमदूत को पता लग गया कि यही आदमी है कलाकार, मूर्तिकार कलाकार, और उन्होंने उसके प्राण ले लिए। दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर हम शांत रहें तो एक बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं, लेकिन हमारा अहंकार, हमारा जो वो अवगुण है, हम अवगुण ही कह सकते हैं उसको, वो हमको कई बार परेशान कर देता है और हमको बहुत बड़े-बड़े नुकसान के बीच में लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, आपके ऊपर किसी भी काम में आप निपुण हों, होशियार हों, कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ गया, वही आपके पतन का कारण बनेगा और वही आपको ले डूबेगा। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। अगले दिन फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।